गाइस सबसे पहले जब हम हेयर पे क्रिम्पिंग करते हैं कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए, तो आपको पहले इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। देन आपको क्रिम्पिंग स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि जब आप कोई सा भी हेयर स्टाइल बनाते हो ना, और आपकी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग नहीं आती है, वो इसी कारण नहीं आती। पहले हेयर को आप अच्छे से स्ट्रेट करो इस तरीके से, देखो। देन आप क्रिम्पिंग करना स्टार्ट करो। उससे जो हमारी ब्रेकेज होती है वो भी नीचे बैठ जाती है, और हेयर में एक साइन भी आती है। जैसे आप प्रेसिंग करते हो ना, साइन आती है, तो उस तरीके की एक साइन भी आती है। तो बस क्रिम्पिंग हम आपको करके दिखाने वाले, एकदम फास्ट फॉरवर्डली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्रिम्पिंग किस तरीके से करनी है। क्रिम्पिंग हमें सिर्फ क्राउन सेक्शन पे करनी है, सिर्फ ईयर टू ईयर वाले सेक्शन पे। आप देख सकते हैं, मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ। ये हमारी क्रिम्पिंग डन हो चुकी है। देखिए हमारी जो क्रिम्पिंग है वो ईयर टू ईयर सेक्शन पर कंप्लीट हो चुकी है। और पीछे के हेयर्स पे हम करने वाले कर्ल्स और हेयर स्टाइलिंग आपको मैं बता रहा हूँ गाइस, काफ़ी इजी और फास्टली हेयर स्टाइलिंग है। आप कोई सी भी ड्रेस पर ये हेयर स्टाइल कर सकते हो। ज़्यादातर गाइस आप वेस्टर्न ड्रेस पे ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा इसका लुक अच्छा आएगा। और गाइस देखो कितना मोटा जो मैंने सेक्शन निकाला है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है मैंने, और बाकी इस हॉरिजॉन्टल सेक्शन में सारे वर्टिकल सेक्शन निकलेंगे। जो मेरे हाथ में है वो वर्टिकल सेक्शन है, और इस पर हम कर्ल्स करने वाले हैं। नॉर्मल कर्ल्स जो हम करते हैं तो सारे हम क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं सारे। और आज हम सिर्फ एक मोटा सेक्शन निकाल लेंगे हॉरिजॉन्टल, और बाकी सारे वर्टिकल सेक्शन चलेंगे, ताकि जो हमारे कर्ल शोल्डर पे आएंगे ना, वो एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड मर्ज हो सके। ठीक है, अच्छे से एक दूसरे में हमें क्या करना है, लिपेटने हैं। तो वो लिपटेंगे इसलिए ताकि आप इस सेक्शन को वर्टिकल अच्छे से निकालोगे। आप हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहता है बालों को अच्छे से फोल्ड करने में। तो गाइस देखिए सेक्शन भी हम वर्टिकल निकाल रहे हैं, तो प्रेसिंग भी हमें थोड़ी वर्टिकल टाइप में ही पकड़नी है। और आपको कोई ऐसा नहीं कि टाइटली कर्ल्स करने हैं, एकदम आपको फ्री हैंड सॉफ्टली कर्ल्स करने हैं, ताकि जो कर्ल्स है आपके अच्छे से मतलब फ्लफ़ी लगे। क्योंकि ज़्यादा टाइट कर्ल्स जो होता है वो फ्लफीनेस को कम कर देता है, थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, लेकिन वो लेंथ भी छोटी कर देता है। अगर आप लूज़ कर्ल्स करोगे तो इससे क्लाइंट के बालों की लेंथ जो है वो मेंटेन रहती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्पाइरल कर्ल्स बन जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको लास्ट में अपने हाथ से बाद में खोलोगे, जब एक दूसरे में बालों को ब्लेंड करोगे ना, फोल्ड करोगे, तब वो अपना आप ही लूज़ हो जाएगी। तो कोशिश करना कि क्लाइंट के लेंथ अगर शॉर्ट है तो आप हमेशा मतलब लूज़ कर्ल्स ही करें। अगर लेंथ थोड़ी बड़ी है तो आपको थोड़ा टाइट कर्ल्स करने पड़ेंगे। टाइट कर्ल्स इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि बड़ी लेंथ वाले जो हेयर होते हैं उनमें कर्ल्स जल्दी खुलते हैं, तो आपको टाइट कर्ल्स करने हैं। देखिए ऊपर का जो लास्ट का जो सेक्शन मेरा बचा है, उसमें भी हम सारे वर्टिकल सेक्शन निकालेंगे। वर्टिकल सेक्शन आप समझ रहे हो, ये सारे जो सेक्शन निकालेंगे एकदम खड़े खड़े सेक्शन निकालेंगे। ये ऊपर से अच्छे से प्रेसिंग से नीट एंड क्लीन करा। देन हमने कर्ल्स करने लग गए। कर्ल्स हमें आउटवर्ड में ही करने हैं, क्योंकि कर्ल्स हमारे शोल्डर पे आके जो एक दूसरे में फोल्ड होएंगे, तो वो आउटवर्ड कर्ल्स जो होते हैं वो ईजिली फोल्ड हो जाते हैं। इन वालों में थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आती है, इसलिए जो आपको कर्ल्स जो है वो आउटवर्ड में ही आपको टर्न करने हैं। और हमारा जो सेक्शन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा लास्ट सेक्शन है हमारा, ये बचा हुआ, इसको भी हम इसे आउटवर्ड में टर्न कर देंगे। गाइस ये वाली जो हेयर स्टाइलिंग है ना, मतलब जो फ्रंट से जो लुक आती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉल्यूमलाइज कर्ल्स लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा कर्ल्स अच्छे लगते हैं, वॉल्यूम वाले लगते हैं। जिनके बाल थिन होते हैं, बालों में कर्ल्स करने के बाद भी मतलब वॉल्यूम नहीं आता, और जो शोल्डर पे ज़्यादा मतलब कर्ल्स रखना चाहते हैं, उनको आप ये वाले हेयर स्टाइल कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा समझा के बताना पड़ रहा है, और थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ आपको, वरना ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप इसको टोटली आप इसको 10 मिनट में बना सकते हो। और क्रिम्पिंग भी आपको ऐसा नहीं कि फाइन करनी है, मतलब आपको मोटी मोटी क्रिम्पिंग कर दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आगे हमको ज़्यादा फ्रंट वेरिएशन नहीं देंगे। आगे हम एक फॉल बनाएंगे, क्योंकि वो फॉल जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, ये फॉल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉल अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये वाला फॉल आप कोई बन बनाओगे तब भी मतलब ये फॉल बना सकते हो। सेम इस साइड भी सेम वैसे करने जैसे हमने लेफ़्ट साइड कर्ल्स करे थे। और देखो जहाँ हमने ईयर टू ईयर सेक्शन में क्रिम्पिंग करी थी, वहाँ से हम एक सी सेक्शन निकाल लेंगे। इस पर हम पफ क्रिएट करेंगे, और पफ हम इसको बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम सेक्शन निकाल के अलग से सेपरेट कर देंगे। इस पर हम सेक्शन क्लिप लगा के होल्ड कर देंगे। और होल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो फ्रंट के हेयर हैं, जिस पर हमें फ्रंट वेरिएशन बनाना है, बॉक्स सेक्शन को हम इसको भी अलग सेपरेट कर देंगे। जैसे हमने
अपना पफ वाला सेक्शन सेपरेट करके रखा हुआ है। और सेम हम जो ये हमारे कॉर्नर के जो एजेस हैं, इन वाले सेक्शन पे हम क्या करने वाले हैं, आउट कर्ल्स, सेम वैसे ही जैसे आपने पीछे बैक वाले हेयर पे करे थे, सेम आउट कर्ल्स करने हैं आपको। काफ़ी लोग इधर गलती कर देते हैं, इधर ना इन टर्न कर देते हैं, लेकिन इस हेयर स्टाइलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको आउट कर्ल्स ही करने हैं। इन टर्न में इतनी जल्दी से वो टर्न नहीं होगा। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको तो हमेशा आउटवर्ड करने चाहिए। अगर आपकी फोल्डिंग टेक्निक अच्छी है तो आप इनवर्ड को भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको आउटवर्ड ही करना है। जैसे कि मैं इस साइड जो कर्ल्स कर रहा हूँ, सेम आपको दूसरी साइड भी सेम उसी तरीके से करना है। इस कर्ल्स में क्या इंपॉर्टेंट है कि कर्ल्स की जो आपको लेंथ है ना, वो ना चिक बोन तक रखनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो हमारे चिक बोन होते हैं ना, गाल की हड्डी, यहाँ से स्टार्ट करने हैं आपको कर्ल्स। अगर ये थोड़े डाउन की तरफ रहेंगे ना तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देगा, क्योंकि जो फ्रंट के कर्ल्स हम कर रहे हैं वो फेस फ्रेमिंग के लिए ही कर रहे हैं। एक तो आपकी फ्रंट हेयर की लेंथ अच्छी है तो आपकी एक बॉडी फ्रेम भी मिलती है। अगर क्लाइंट के शोल्डर जो है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो आप आगे शोल्डर पे कर्ल्स करके उनके शोल्डर की ब्रॉडनेस को कम कर सकते हो। अगर फेस ज़्यादा ब्रॉड है तो आपको फ्रंट के हेयर्स जो है इस तरीके से कर्ल्स करके फेस को एक फेस फ्रेमिंग दे सकते हो। सेम आगे हम यहाँ पर वैसी कर्ल्स कर रहे हैं जैसे कि हमने लेफ़्ट साइड कर्ल्स करे थे। फ्रंट में कोशिश करना कि आप थोड़े पतले पतले सेक्शन लेके कर्ल्स करें, तो क्योंकि थोड़े पतले पतले सेक्शन लेके कर्ल्स करने पे वॉल्यूम ज़्यादा आता है। तो देखिए पहले जो मैंने पीछे थे काफ़ी ज़्यादा थिक सेक्शन लेते, और आगे जो सेक्शन मैं ले रहा हूँ, ये जो सेक्शन ले रहा हूँ मैं काफ़ी फाइन सेक्शन ले रहा हूँ, मतलब पतले पतले सेक्शन ले रहा हूँ। तो गाइस ये जो हमारे कर्ल्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कर्ल्स कंप्लीट होने के बाद हमारे जो रहते हैं वो रहता है बैक पफ, जिसके वो हमने सेक्शन जो था हमने सेपरेट छोड़ा था, ये सेक्शन हमारा रहता है। तो इस पर हम करेंगे बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा दो पार्ट में डिवाइड। और बैक वाले सेक्शन पे अच्छे से मतलब बैक कॉमिंग करनी है, एकदम मतलब बोलते हैं ना स्टेबल बैक कॉमिंग, एकदम रूट से जुड़ी हुई। और इस पर साथ में स्प्रे करेंगे। और जो फ्रंट का सेक्शन है इस पर थोड़ी सी कम बैक कॉमिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट का जो सेक्शन होता है मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ, वो होता है हमारी फिनिशिंग के लिए। अगर आप इस पर बैक कॉमिंग ज़्यादा कर दोगे तो आपकी ये शिकायत रहेगी कि हमारा पफ जो है फिनिशिंग नहीं आती है, पफ में ब्रेकेज ज़्यादा दिखती है। वो आधी ब्रेकेज तो दिखती है, आधी ब्रेकेज नहीं होती, आधी आपकी बैक कॉमिंग होती है, वो ज़्यादा दिखती है। देखिए कितना फिनिशिंग आई है पफ में, देखिए पूरा कर्व आ रहा है पफ में, पूरा हेड शेप में आ रहा है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग देनी होती है। जैसे आपको लगता है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इनफ है, आप साथ में हेयर स्प्रे करें और इन ब्रेकेज को हल्के हाथ से एकदम बिठानी है। अगर आप ज़्यादा कॉम मतलब दबा के चलाओगे ना तो आपकी जो अंदर बैक कॉमिंग हुई है ना हेयर में, वो ना बाहर आ जाएगी या फिर वो अंदर ही खुल जाएगी, तो पफ आपका ना टेढ़ा दिखेगा। जो ये पफ के जो सेक्शन बचा है ना हमारे पास, ये पफ का जो सेक्शन बचा है, बाल जो बचे हैं, इनको सेम वैसे ही कर्ल्स करेंगे जैसे हमने पीछे वाले हेयर पे करे थे, आउटवर्ड में ही करेंगे। हाँ यहाँ ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप इन में कर सकते हो, क्योंकि इन वाले हेयर पे सिर्फ बैक को कवरेज के लिए कर्ल्स किए जाते हैं ताकि बैक कवर हो सके। हमें आउटवर्ड इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि फ्रंट पे जो हमें आउटवर्ड फोल्ड करने होते हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ। आपको आगे वीडियो में समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये मैं दूसरी वीडियो बनाया हूँ। पहले मैंने ऐसे हेयर स्टाइल बनाया हुआ है लेकिन उसमें फ्रंट वेरिएशन अलग था। ये देखिए अब मैं बताता हूँ, ये देखिए सारे सेक्शन को हमने एक दूसरे में लिपेट देने हैं और बड़े सॉफ्टली आपको ना एक पुलिंग्स निकालनी है। जैसे जैसे आपको पुलिंग्स निकालोगे इनके बीच में आपस में गैप दोगे, और साथ ही साथ आपको हेयर स्प्रे भी करना है। देखिए इस तरीके से हेयर स्प्रे करा, ये पुलिंग की जो नोप होती है ना एकदम नोप, उसे शार्प करनी है। इस तरीके से स्प्रे करा, ये इसको शार्प कर दी, ताकि जो फेस फ्रेमिंग है ना थोड़ी वो लुक क्रिएट होए जो आप बनाना चाह रहे हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं कर्ल्स खाली लिपेट के छोड़ देते हैं, तो वो बिल्कुल बेकार लगते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आप कर रहे हो ना तो उसमें लुक भी आनी चाहिए। काफ़ी लोग कर्ल्स करते हैं और आपस में एक दूसरे को लपेटा तो मतलब वो एकदम ऐसे इवनली एक पाइप की तरह लगते हैं, दोनों साइड पाइप की तरह लगते हैं कि पाइप लटका दिया है, बहुत बेकार लगते हो। तो आपको हमेशा फ्लफीनेस के लिए आपको इस तरीके की पुलिंग्स देनी है और साथ साथ हेयर स्प्रे भी करना है। हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि जो ये फिक्सिंग हो रही है ना, होल्डिंग हो रही है, वो पूरी हेयर स्प्रे की मदद से हो रही है। अगर आप स्प्रे नहीं करोगे तो आपकी वो जो पुलिंग्स निकाल रहे हो वापस अंदर चली जाएगी। तो ये देखिए गाइस, ये हमारे कल सारे सेट करेंगे जैसे हमने
उस साइड करे थे वैसे हम इस साइड कर्ल्स को सेट करेंगे और साथ में स्प्रे करते जाएंगे। और मेनली हमारा ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल डन हो चुका है। बस जो रह रहा है, जो हमने जो बॉक्स सेक्शन छोड़ा था ना, बॉक्स सेक्शन, उस पर हम थोड़ा सा एक फॉल बनाएंगे, फिर लाइन क्रिएट करेंगे। 2 तरीके के फॉल बना देंगे। एक तो लाइन क्रिएट वाला बता दूंगा, बाद में अगर आप लाइन क्रिएट नहीं करना चाहते वो मैंने आपको आफ्टर में दिखा दूंगा। अगर आप लाइन क्रिएट नहीं करना चाहते, एक डाउनफॉल बनाना चाहते हो, वो किस टाइप का दिखेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर भी उसी तरीके से सेम बना देना है। अगर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एकदम सेम ही बनाना है कि उधर 4 पुलिंग है तो इधर 4 होनी चाहिए, पुलिंग्स अनइवन भी होगी तो ऐसा नहीं है कि बेकार लगेगी, अच्छी लगेगी। वो पुलिंग्स में थोड़ा मेजरमेंट का गैप होना चाहिए और पुलिंग थोड़ी आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आती हुई दिखे, ताकि थोड़ा कर्ल्स जो है थोड़ा 3D टाइप के दिखे कि कर्ल्स वो बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हेयर स्प्रे चाहिए होगा, वो भी एक्स्ट्रा पावर होल्डिंग का, जैसे 5 नंबर हो गया टाफ्ट का, शॉर्ट स्कफ का आता है। और ये बॉक्स सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ना हेयर को आगे की साइड ले जाके स्प्रे करना है, फिर आपको एक अच्छे से कॉम्ब करनी है ताकि हमारे हेयर की जो ब्रेकेज है ईजिली से वो बैठ जाए और हमारे हेयर स्टाइलिंग में फिनिशिंग आए। बैक कॉम्बिंग आपको मैं बता दूं ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि हम इसके 2 सेपरेट नहीं कर रहे सेक्शन, सिंगल सेक्शन में कर रहे हैं। तो यही हमारा बैक कॉम्बिंग का, यही हमारा फिनिशिंग का सेक्शन है। वॉल्यूम देखो गाइस कितना ज़्यादा प्यार आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप वॉल्यूम देके पिनअप भी कर सकते हो, ओपन पिनअप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बस आपको क्या है, वॉल्यूम देना आना चाहिए। काफ़ी लोगों के क्लाइंट की शिकायत भी यही रहती है कि हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं आया। और हमारी भी प्रॉब्लम होती है कि हम वॉल्यूम देना चाहते हैं लेकिन हमसे वॉल्यूम नहीं आता। वो आपकी बैक कॉम्बिंग के ऊपर है। और देखो इस तरीके से आपको डाउनफॉल करना है। आपको ना अपने फिंगर की मदद से इस तरीके से फॉल बनाना है। ये देखिए, वो थोड़ा सा पुश करना है, डैप डैप करके हल्के हाथों से। ज़्यादा करोगे फॉल आपका डाउन गिर जाएगा, और उसके होल्डिंग के लिए आपको स्प्रे भी साथ साथ करते रहना है। देखिए इस तरीके का फॉल बना सकते हो। इसको बस पिनअप भी कर सकते हो, साइड में आप कर्ल्स भी कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें पुलिंग्स भी दे सकते हो। पुलिंग्स करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस तरीके की आपको लिटिल हल्का सा टेक्सचर, बोलते हैं ना, शार्प पुलिंग्स नहीं देनी, बिल्कुल हल्की हल्की पुलिंग्स देनी है। और ये शार्प और ज़्यादा तब दिखेगी जब मैं इस पर हेयर स्प्रे करूँगा। ये देखिए, हेयर स्प्रे किया, अच्छे से करा, देन मैं पुलिंग्स को शार्प कर दूंगा। लेकिन हमें प्रॉपर पूरी शार्प पुलिंग नहीं देनी, बिल्कुल इतनी देनी जितनी मैं दे रहा हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा शार्प होती है, जिसे बोलते हैं हाई पुलिंग्स। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है सेपरेट। अगर आपको पुलिंग्स नहीं आती ना निकालने, मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। साइड वाला जिसको मैंने फिंगर से टच करा, ये कर्ल्स कर रहा हूँ, इसको आप पिनअप भी कर सकते हो, पिन की मदद से टिका सकते हो, या तो फिर आप इस तरीके से कर्ल्स करके छोड़ सकते हो। अगर क्लाइंट का फेस ज़्यादा ब्रॉड है तो आप ओपनली छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फेस फ्रेम होना चाहिए। ये हमारा फाइनल लुक। देखो हमने क्या करा था, पहले पुलिंग्स निकाली थी, बाद में अगर हम पुलिंग्स नहीं निकालेंगे तो आपका हेयर स्टाइल इस तरीके का दिखेगा। पुलिंग्स निकालने के बाद कैसा दिखेगा ये मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा।